स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉक मास्टर पे। इस चैनल पे हम आपको बेटर इन्वेस्टर्स बनाने के लिए एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं स्टॉक मार्केट काफ़ी ह्यूज है एंड काफ़ी बिग है। एंड यू नो व्हाट, टुडेज टाइम पे स्टॉक मार्केट का कितना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। सो आज का वीडियो हम मार्केट के रिलेटेड ही लाए हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स है या फिर जो ओल्ड इन्वेस्टर्स, दे कैन ऑल्सो वॉच इट आउट। वेल, वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय शेयर्स। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, कंपनीज का शेयर कैपिटल रहता है उसमें से छोटू सा पार्ट जो रहता है वो उसको शेयर के तौर पर देती है। एंड जो भी बंदा कंपनीज का शेयर खरीद लेता है वो ओनर हो जाता है। शेयर्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होता है और प्रेफरेंस शेयर्स होता है। वेल, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब आपको शेयर्स तो पता चल ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब क्या है, जब भी कंपनीज अपना शेयर्स पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है सो दैट पब्लिक कैन बाय देयर शेयर्स, उसे बोलते हैं आईपीओ। अब आपको इसका फंडा बताता हूँ। जब भी कंपनीज न्यू आती है मार्केट में तो उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम कंपनीज के पास इतना फंड्स अवेलेबल होता नहीं है क्योंकि कंपनी चलाना इजी बात नहीं है, उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तभी कंपनीज आईपीओ करती है, हम पब्लिक से ये पैसा लेती है और कंपनीज चलाती है, उसके बदले हमें शेयर्स देती है वो। बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी। मतलब जब आईपीओ करने से पहले कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं रहती है क्योंकि उसका शेयर्स प्राइवेटली हेल्ड हुआ रहता है, जो कि मतलब अपने ही लोगों खरीदते हैं कंपनीज़ में। और अगर एक बार कंपनी लिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज में तो कोई भी बंदा बॉट एंड सोल्ड कर सकता है, वो भी ओपन मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कंपनी किस टाइप से आईपीओ अलॉट कर सकती है। फर्स्ट, फिक्स प्राइस इशू मेथड। इस मेथड के अंदर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशूज करती है एंड उस प्रोस्पेक्टस में प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड किया जाता है टू द पब्लिक्स में। एक बार शेयर्स कंपनीज ने दे दिया शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर से वो कुछ पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू का मांगती है पैसा, या फिर एंटायर एप्लीकेशन अमाउंट मांगती है। एंड जो ये फिक्स प्राइस इशू मेथड करने का जो प्रोसीजर है ये एकदम नॉर्मल मेथड से होता है। सेकेंड, बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें कंपनीज बिडिंग प्रोसेस यूज़ करती है। मतलब बिडिंग मतलब क्या, बोली लगाना। और कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यूज़ करती है और उस प्रोस्पेक्टस में प्राइस रेंज और प्राइस बैंड दिया रहता है जो कि इन्वेस्टर्स बिड कर सकते हैं उसमें, उस बेसिस पे। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट पूरा। अब मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं तो एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एबीसी लिमिटेड कंपनीज है, ओके, आईपीओ करने जा रही है, जो कि पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। बढ़िया है ना। तो उन्होंने एक प्राइस बैंड चूज़ किया। उन्होंने चूज़ किया 10,000 से 15,000 का प्राइस बैंड चूज़। सो जो 10,000 जो है उसे हम बोलेंगे फ्लोर प्राइस, लोअर एंड। एंड जो सबसे ऊपर जो 15,000 जो है उसे कैप प्राइस बोलेंगे या फिर सीलिंग प्राइस बोलेंगे। और जिस प्राइस पे इन्वेस्टर्स लोग को मतलब मिल रहा है शेयर्स उसे बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। इन्वेस्टर्स को जो प्राइस बैंड दिया था 10,000 से 15,000 के बीच, वो लोग उसमें से एनी नंबर ऑफ अमाउंट में वो लोग बिड कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो बिडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो 5 डेज़ तक ओपन रहता है। और जो बिड अमाउंट जो रहता है वो एक कंपनीज को दूसरा लीड मर्चेंट बैंकर्स खोलना रहता है, अकाउंट खोलना रहता है, उसमें सबका जो अमाउंट रहता है उसमें डालना रहता है। सो यही दो मेथड है जिससे कंपनीज आईपीओ अलॉट कर सकती है, एक फिक्स प्राइस इशू मेथड और एक बुक बिल्डिंग मेथड। Now let's talk about to the FPO, that is follow on public offer, or you can tell as an further public offer. It's one and the same. Well, FPO is also somewhere about similar to the IPO, but थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है क्योंकि IPO पहले किया जाता है, फ्रेश फंड्स इश्यूज़ किया जाता है, और IPO करने के बाद FPO सेकेंड टाइम, जब कंपनी सेकेंड टाइम इश्यूज़ करती है शेयर्स तभी FPO करती है, फर्दर पब्लिक ऑफर। वेल, थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं IPO एंड FPO में। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में है कि आईपीओ में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है और एफपीओ में थोड़ा कम। बिकॉज क्यों ज़्यादा रहता है आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ के पहले हम कंपनीज़ के परफॉर्मेंस नहीं जान सकते, बिकॉज आईपीओ फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए हम पहले का तो नहीं सोच सकते। और एफपीओ हम सोच सकते हैं कि आईपीओ में कंपनी ने क्या क्या किया, उस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस कारण हमारा लेस रिस्की रहता है एफपीओ करने पे।
सो गाइस, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप सिक्योरिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ग्रो आपको दे रहा है फ्री अकाउंट विथ नो एडिशनल चार्जेस। अगर आप मेरे लिंक से आप ये डाउनलोड करेंगे ऐप तो आपको 100 रुपीज़ कैश मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा एंड आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। उसी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी हाँ, ये ऑफ़र सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है। फटाफट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फटाफट डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। गाइज़ मैं बता दूँ, ये मेरा पहला वीडियो था और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मैं बता दूँ, अगला वीडियो हमारा पेनी स्टॉक्स के बारे में होएगा, पोर्टफोलियो के बारे में होएगा एंड आपको बहुत सारे डिविडेंड एंड स्प्लिट्स, स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में होगा। एंड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।